हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके फर्स्ट यूनिट का थर्ड सेक्शन जिसमें रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य पे बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य यानी कि जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और जो हमारे इतिहास के निर्माण में सहायक है। ऋग्वेद सभ्यता का ज्ञान हमारे को ऋग्वेद संहिता से होता है और उत्तर वैदिक काल का ज्ञान हमारे को शेष वैदिक साहित्य यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व अन्य साहित्य से ग्रंथों से होता है। वेद शब्द की बात करें तो वेद संस्कृत धातु के विद शब्द से बना है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद का अर्थ इस प्रकार से हम ज्ञान ले सकते हैं यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, और यह ज्ञान हमारे को ऋषियों मुनियों से प्राप्त हुआ है। वेदों को अपौरुषीय भी कहा गया है क्योंकि यह किसी एक मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं या एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वरन ये ईश्वर के द्वारा रचित माने गए हैं, इसीलिए इनको हम अपौरुषीय कहते हैं। वैदिक पद्य ऋचा कहलाती हैं। गद्य को हम यजुष कहते हैं यानी कि जो यजुर्वेद के अंदर जो मंत्र हैं वो गद्य के रूप में हमारे को प्राप्त हैं, और गे पद को हम सामवेद के अंतर्गत पढ़ते हैं यानी सामवेद में जो मंत्र हैं उनको गाया जा सकता है। इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इनको हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। वेदों की रचना किसी काल या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। इन वैदिक मंत्रों का कालांतर में संकलन किया गया है, इसीलिए हम इसको संहिता भी कहते हैं। वैदिक ज्ञान क्योंकि श्रवण परंपरा से यानी कि सुनने के माध्यम से हमारे को प्राप्त हुआ है और इसको आने वाले लंबे समय तक सुनने के द्वारा ही, श्रवण परंपरा के द्वारा ही सुरक्षित रखा गया, इसीलिए हम इसको श्रुति भी कहते हैं यानी सुन करके याद करना श्रुति कहा गया है। अब हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग को हम ऋक धातु से बना हुआ है, तो हम इसको ऋक का अर्थ है छंद या चरणों से युक्त जो गद्य है। तो इस चरणों से युक्त जो मंत्र हैं इसमें हमारे को 1000 सूत्र प्राप्त होते हैं और 11 अगर बालविल्य सूक्तों को अगर हम जोड़ दें तो कुल 1028 इनकी सूक्त हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं। 6 ऋषियों के द्वारा ये रचित हैं जिनमें हम गृहस्थसम्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ इन ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद में मंत्र सूक्त लिखे गए हैं। 10 मंडल में से 2 से 7 तक प्राचीन माने गए हैं और इनके हमारे को 3 पाठ मिलते हैं। पहला साकल जिसमें 1017 मंत्रों का संग्रह है। दूसरा बालविल्य, इसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा वाष्कल जिसके अंतर्गत 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद की अनेक संहिताएं बताई गई हैं जिनमें से केवल हमारे को जो इस समय प्राप्त हैं वे कुछ संख्या में ही हैं, जैसे कि केवल शाकल संहिता ही हमारे को उपलब्ध है। ऋग्वेद की हम 5 शाखाएं मानते हैं जो शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन
और मांडुक्य हैं। इस प्रकार से इन सब के मंत्रों को अगर हम इकट्ठा कर लें, कुल मंत्रों की संख्या 10,600 हमें मिलती है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है यज्ञ करना, यानी कि यज्ञ संपादन हेतु उपयोगी मंत्रों का संग्रह, जिसका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर ही किया जाता है और यह पुरोहितों के द्वारा गाया जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, जिसमें यज्ञ विधियों का विवरण है। इसके भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोवृद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य का संग्रह किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की कई शाखाएं हमारे को मिलती हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठ। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसमें माध्यान्ह व कांड, ये 2 प्रमुख है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को हम वाजसनेय भी कहते हैं, क्योंकि यह वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य, जो इसके दृष्टा थे, जिनके द्वारा यह संग्रहित की गई है, लिखी गई है, उनके कारण से इसको वाजसनेय भी कहा जाता है, जिसमें कुल 40 अध्याय हैं। तीसरा सामवेद। सामवेद का अर्थ है संगीत या गायन। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद के अंतर्गत किया गया है। इन मंत्रों को गाता व्यक्ति, जिसे उद्गाता कहा गया है, उसके द्वारा उच्चारित या गाया जाता है। सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। आर्चिक का अर्थ है ऋचाओं का समूह, यानी कि जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनका एक क्लस्टर। इन ऋचाओं के समूह का भी 2 भाग हैं, जिसे हम पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक कहते हैं। इसमें हमारे को 6 तथा 9 प्रपाठक या अध्याय हमारे को मिलते हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा जो है वह वेद व्यास को माना गया है। यह वेद व्यास जैमिनी ऋषि के शिष्य थे। बाद में इसका विस्तार आचार्य सुकर्मा के द्वारा किया गया। सुकर्मा ने इसमें प्रमुख शाखाएं जोड़ी, जो कौथिम्य तथा सर्वाधिक पक्ष है। जैमिनीय व राणेयनीय साम भी जो ये ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं को मिलाकर के सामवेद में कुल ऋचाएं 1349 हैं, जिसमें 78 जो हैं वे नई ऋचाएं, 1549 हैं और 78 जो हैं इसमें से नई ऋचाएं हैं। बाकी जो ऋचाएं हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं। साम का ज्ञाता ही वेदों के रहस्य को जानता है। गीता में कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है, यानी कि वे वेदों के रहस्य के ज्ञाता रहे हैं। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल भी कहा गया है, क्योंकि ये गाए जाने वाले ऋचाएं इसमें सम्मिलित की गई थी। इस प्रकार से सामवेद में 1869 ऋचाएं हैं। वैसे माना ये गया है कि 1549 ऋचाएं हैं, पर अगर इसमें
पुरानी ऋचाओं को भी जोड़ लिया जाए तो हम इसको 1869 कह सकते हैं। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसका अर्थ है अथर्ववेद जो है वह उसमें मंत्रों का संग्रह जो किया गया है वह गद्य मंत्र हैं। यह अथर्व ऋषि के द्वारा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, यह अथर्व ऋषि के द्वारा क्योंकि लिखे गए हैं, निर्मित किए गए हैं, इसलिए इसको अथर्ववेद मान लिया गया है। और अथर्व ऋषि को ही हम प्रथम दृष्टा कहते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई। दूसरे दृष्टा के रूप में हम अंगिरस ऋषि को मानते हैं, इसीलिए हम अथर्ववेद को अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पीपलाद और दूसरा शौनक। इसमें हमारे को इस संहिता में हमारे को 20 कांड यानी कि 20 अध्याय मिलते हैं। 731 हमारे को सूक्त मिलते हैं और 5987 यानी 5987 मंत्रों का संग्रह इसमें हमारे को मिलता है। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से और कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी हैं और ब्रह्म विद्या संबंधी हैं। इसी कारण से अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये वशीकरण जो कर देते हैं वे, आशीर्वाद वचन, स्तुति, आयुर्वेद, दीर्घायु से संबंधित मंत्र, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, जड़ी बूटी, औषधियाँ आदि से संबंधित कई मंत्र हमारे को इसमें मिलते हैं। यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का एक विश्व कोश है। काव्य की दृष्टि से भी हम इसे उच्च कोटि का संकलन मान सकते हैं। इसमें सुंदर और हृदय स्पर्शी गीति काव्य का समावेश हुआ है। भाषा और छंद की दृष्टि से यह ऋग्वेद के बहुत ही बाद की रचना है, इसीलिए इसमें वर्णित सभ्यता में आर्य और आर्यतर, आर्य के पश्चात, आर्य मीन्स ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल के पश्चात यानी कि उत्तर वैदिक काल के तत्वों का समन्वय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में हम ऋग्वेद जो बेसिक है उसमें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ा तो आपने वैदिक साहित्य को एक स्रोत के रूप में पढ़ा होगा, परंतु इतना डिटेल जो इस साहित्य का डिटेल है ये आपको उसमें नहीं बताया गया होगा, इसलिए आपको इस सोर्स को इस भाग में पढ़ना, जो मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ना और लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वह भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे को इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसके अगले वीडियो में मैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य जो है, सूत्र साहित्य, उपनिषद और कल्प, सूक्त, सूत्र, इन सब के बारे में, अरण्यक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के
में वेदों की बारे में बात करी। थैंक यू।